मास्टर साहब तो बड़ाई करब उतने हमारे लिए खतरा हो। अब हम बड़ाई न बल्कि अब तो और बुराई करे शुरू करबे। तनी आवा जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा दरबारी यादव कपड़ा घर खोराहट बाजार से। अच्छा खोराहट है बगलिया में का। आपके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। कहना है क्या अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया छत से जवान हाथ राइफल उठाया और दुश्मन हटा पीछे और दुश्मन हटा पीछे पढ़ला जावे फौजी जवान बाबू पहुंचलन अपने ड्यूटी पर। ड्यूटी कहां लगल बा जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान अपने ड्यूटी पर तैनात। जनवरी का महीना रहल चारों तरफ कुहरा रहल। वही कुहरा का फायदा ही पपियवा आतंकवादी उठाए रहलन। कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी आते हैं हिंदुस्तान का कटीला तार काट करके हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। झाड़ में जा करके आतंकवादी छुप करके बाबू निशाना साध के बैठल हुआ। यहर से हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात। कैलन का मास्टर साहब ऐजा गीत बदल गई। तब लई पपियवा पाकिस्तानिया आतंकवादिया करत का हुवन। और गर्दन उठा के काहे भैया हारा मत बहुत कामिल चीज है। राजा राम बाबूजी गिट्टी बालू वाले आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बीर इसके भाव पर
आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। आई तनी बिरहा पर ध्यान दें। गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब और बुझला धोखवा बीरवा और बीरवा हो साथ संग सुधार आतंकवादी जो पापी हिंदुस्तान में छुपे थे, दोनों जवान कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक ही आतंकवादिया पपियवा निशाना साध के गोली चला दिलन। हमसे ज्यादा तो यह लोग परेशान हो। हम गावत हिला पसीना फेंकत हिला, ये बतियाई के पसीना फेंक नवत हो। और जो लठिया वाले दादा के बगलिया में खड़ा हो, कम्मा बतियावा जे जहां खड़ा हो के रहे दा कि चक्कर में मत पड़ा, बिरहा के चक्कर में पड़ा, ठीक है ना। लाठी तैसन ले लेवा बुझा था कि हाँ लेहर चढ़ा हो जाता है समय। तनी बिरहा पर ध्यान दई। फौजी जवान कदम आगे बढ़ावत हमें, तब तक जो आतंकवादी झाड़ी में छुपे थे गोली चलावल शुरू कैलन। बाबू सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। देखिए वो आतंकवादी थे, सर में भी गोली मार सकते थे, सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं मेरे बाबू, उनका मिशन था, उनकी यही सोच थी कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा तो हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे और हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। इसीलिए वो पैर में गोली आतंकवादी मारे और उसी घायल अवस्था में दोनों जवानों को लेकर के सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं। अब इतना ही नहीं मेरे बाबू, आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को पपियवा गतर के बांध देहलस। बधला के बाद एक आतंकवादी जो काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, खून खाल, लाल लाल आंखें हैं, देखने में डर लग रहा है, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल कर दिया, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। पारे हिंदुस्तान का फौजी जवान गरज कर बोला, है तो पीड़ा में जवान, क्योंकि पैर में गोली लगी है, लेकिन हिम्मत बनाया और गुस्सा में लाल फौजी जवान बोला कि अरे दोगले की औलाद, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले मेरे साथ। आतंकवादिया कला सरे साला, तू भूल गया क्या
तू कहाँ है तुझे पता नहीं है? ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तुझे हिंदुस्तान का राज तो बताना पड़ेगा। साला तू क्या दिखाएगा भारत की गंगा रे? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। पपियवा खींच के तलवार चलौलस बाबू, ये हेमराज का दहिनी बहिया काटी लहलस। शरीर का बैलेंस झुक गयल, जैसे टेबल से पानी गिरे वैसे शरीर से निकल के छर 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 जमीन पर खून पवट गयल। कहला आतंकवादिया देख ले साले, ये तेरे हिंदुस्तान की गंगा, अगर तू बता दिया होता तो मैं तेरे साथ ऐसा कष्ट ही नहीं करता। यतने कही के बाबू लेके तलवरिया हो, जब सुधाकर के तरफ चलल तक खंभे में बधी हुई शरीर आपन जान के प्यारा नाबा। जवान समझ गल कि अवत बा पापी, पहले बाँ के काटी। सुधाकर कल भैया भैया मेरी बाँ को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा, अपने जान को बचा लूंगा, मेरी बाँ को मत काटना। ई बतिया हेमराज सुनत रहलन। आई आतंकवादिया समझ गए कि वो डर रहा है सुधाकर हिंदुस्तान का राज बता देगा। दौड़ के बाबू गयल आतंकवादिया अपन कनवा सुधाकर के मुहवा तर लगौलस। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान हेमराज, यही से बाबू फिर गरज करो जवान बोला, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम। अरे भाई एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे पगला, जान तो के ली जाएगी। हिंदुस्तान को तू खतरे में डाल रहा है, हिंदुस्तान को खतरे में मत डाल ले भाई। तब तक तई पपियवा पहुंची गल, कल जल्दी तू बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन है तो हिंदुस्तानी जवान ना, अंदर से खून उबल गया, लेकिन फिर क्या कर सकता है। खंभे में जब शरीर बंधी है तो जवान कर का सकेला। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान खेखार के वो पपियवा के मुहवा पर करे काला थू ले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। अब जो करना सो कर ले मेरे साथ। यह आतंकवादिया कलो सरे साला, साला उससे पूछा तो साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं तो मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा खींच के तलवार चलौलस बाबू, यह सुधाकर का गर्दनिया काटी लहलस। वही नशा में आयल हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लिया। अब इतना ही नहीं बाबू, वो पापी कितने क्रूर होते हैं। क्या वो अन्न नहीं खाते हैं? क्या उनके अंदर दर्द नहीं है? वो पापी उसी तलवार से दोनों जवानों का पेट ही से चीर देते हैं। पेट का जो सारा सिस्टम है ना, निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। पेटवा के खुफा बना दहलन। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम बाबू सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कई के वर्दी पहनाई के लसिया रातों रात लिया के हिंदुस्तान सीमा में कह गईलन। जानत है यार पेट में काहे बम रखलन? ये लिए वो पापी सब बम रखते हैं कि हिंदुस्तान के जवान जब इस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, जितने आसपास जवान रहेंगे सारे हिंदुस्तान के जवान मारे जाएंगे। लेकिन गर्दन कहाँ बा? पाकिस्तान में। यहाँ से धड़ हिंदुस्तान में। कई दिन हो गया, 2-4 गो जवान बाबू जब सीमा के तरफ चलते हैं, उधर झाड़ी में देखते हैं पता नहीं चल रहा 2 जवान कहाँ गायब हैं। तब तक दोनों जवानों का पैर देख लेते हैं। जवान बोले अरे यार कई दिन से पता नहीं चल रहा था जवानों का, देखो 2 जवान तो यहाँ लेटे हुए हैं। जब करीब में जाते हैं तो आवाक हो जाते हैं। क्या? सर का पता नहीं है, बाह कटी हुई है, पेट काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ है, पैर में गोली लगी है। जवान समझ गए ओ हम खतरे से खाली नहीं है, दाल में कुछ काला है।
चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला बाबू कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। अगर वो जवान छेड़छाड़ करते तो उसी वक्त बम विस्फोट हो जाता और वो जवान मारे जाते, लेकिन बम को सुरक्षित निकाला गया मशीन द्वारा। लाश ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हुआ। वहां का बात आप लोग छोड़ी, तरी से भैया से भी मिल रही। धन्यवाद। गुड्डू खलीफा उसरी, अच्छा गुड्डू खलीफा उसरी चट्टी गाजीपुर से। अच्छा, जहां अभी हमारा और आपका भी रहा ना, वही चट्टी, वही के आगे रहा। बहुत मजा आयल। एगो बात आप कहले रही, वो पूरा वायरल होता है। हाँ, देखत ला कि आप कहले कि केहू भी देखे तब आई के हमसे अजमाइल और बिरहा गाइल। इसमें वायरल होता हूँ, देखत नहीं आज हम देख ली है। कभी कभी ऐसा कुछ बोल देवे के चाहिए, अजय के लगे कि मिर्चा ओके लगल करे मिर्चा। सही में मिर्चा तो लोगन के लगत। हम कमेंट देखली, हम कहली जब जगरे बस का बात ना तो कमेंट कह के अपन दिल जुड़वाई और संतोष करी। तो बहुत बहुत भैया के प्रणाम। आपो का यूट्यूब चैनल है का कौन? बनदेवी म्यूजिक, बहुत ईमानदार यूट्यूबर हुआ। देख ले, बगलिए में बैठल हो रामासरे भैया, 1 रुपया खर्चा ना कर सकते। रामासरे खुद ही बड़का डाकू हम तो के कैसे पता भैया? नहीं, हमारे रामासरे भैया बहुत अच्छे इंसान है, बहुत दिल से मानी लो भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया के प्रणाम। आई नीबूलाल कनौजिया कहाँ? सलाहाबाद मोड़ से आपके तरफ से बिरहा के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों ने हमारा फरियाद था, सुना था ना? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखी हमारे बिरहा कहाँ पहुंचल है भैया? कहाँ? अच्छा, बम बम। ओ भैया बिरहा पकड़ के बैठल वहां। और बम को सुरक्षित निकाला जाता है। दोनों जवानन का लाश कैंप में रखाइल बा, जवान सब गमी मनावत हुए। वहां का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमाग लेके आवा मथुरा में, जहाँ हेमराज के दुल्हन स्नान कई के बाबू श्रृंगार कर बैठल है। तबले वो दुनिया का मालिक एक थे असगुन दिखा दल। अच्छा, असगुन का देखौला मास्टर साहब? अरे धक से करे जा शरीरिया हो, हो कापत के हेलो हेलो बोलल दुलाहिनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलल दुलाहिनिया हो, कहीं को या बजिया नाची से करुण में आई गई। तनी सब विचार करे बाबू, दुल्हनिया बेचारी स्नान कई की बार चोटी कैलस, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली हो। तब बोले दुनिया का मालिक सुहगवे छीन रहलन। हाथ से सिंदूर का डिबिया छूटल, सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गल। दुल्हनिया अचरा से ऐसे सेनुरा बटोरत बा, भगवान के मनावत बा कि हमारे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत नावे मालिक। तबले तो बाबू सीमा से फोन आई गल। फोन के करबा? नया नंबर बा। फोन दुल्हनिया रिसीव कैली और पहला वर्ड बोली हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई नहीं नहीं, मैं सोनू का पापा नहीं हूं। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी पत्नी गीता बोल रही हूँ। तो मेजर साहब सोचे कि मैं गीता से डायरेक्ट मरने की खबर कैसे दे सकता हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं। मेजर साहब बोले बेटा कोई परिवार में और है क्या, किसी और को फोन दीजिए।
गीता कहली कि नहीं सर इस समय तो मैं ही अकेली हूँ, एक बात बोलूं प्लीज सर मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। अपने पति देव से बात करे कहली। क्या बात है। कृपा शंकर यादव रक्षक फौजी। ये भैया बलिया कहाँ बतौला है, दोनों जगह घेरले हुआ, मऊ और बलिया दोनों जगह कब्जा कैले हुआ भैया। बहुत बहुत भैया के धन्यवाद प्रणाम। और से फौजी जवान हुआ तो पूरा देशवा कब्जा कैले हुआ। कब ड्यूटी यहाँ लग गई, कब कोने कब वहां लग गई, लेके के जाना था। ये तो फौजी जवानन का जिंदगी बा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान कैलन। तनी से ध्यान दे। अब मेजर साहब बात घुमा देना कला बेटा किसी गौर करे बाबू। मेजर साहब उसी फोन पर बताते हैं गीता क्या बताऊं, बहुत दुख है, अपने दिल को मना लो। जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हारा पति बहुत बड़ा बहादुर था, अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, शहीद शब्द जब दुल्हनिया सुनलस हो, लगल कि कलेजा में कोई तीर मार दिहलस। कटल पेड़ नियन अरराई को ही अंगना में गिरली। रोवाई का आवाज बहरे गई, बाबू बरस करत रहलन। भगवान सिंह आई के अंगना में देखला बहू रोवत बा, मोबाइल है देबा, मोबाइल चालू बा, हलो हलो का आवाज आवत बा। बाबू गुस्सा में आई के फोनवा उठा लेलन। वही फोनवा पे डांटत हो, अरे पगला हेमराज करे तब बहू के का कदले की अंगना में गिर के रोवत हो। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं, मैं हेमराज का फौजी बोल रहा हूँ, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। हाँ जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ पिताजी इसलिए फोन लगाया हूँ कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। वो बाप कैसे बर्दाश्त करी बाबू। शहीद शब्द तो बड़ा छोटा है ना, लेकिन वो बाप के लिए शहीद शब्द बहुत बड़ा बा। माई बाबू ही अंगना में गिर के रोवत हुआ, पूरे गांव में हल्ला हो गई, हेमराज शहीद हो गया। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, फिर आप लोग दिमाग लेके चला जहां दोनों जवानन का लसिया कैंपवा में रखल रहल, वहां का हो था मास्टर साहब। गुलाब चंद यादव, शानवी मेडिकल हॉल, मेडिकल हॉल ना, मेडिकल हॉल। और ये का लिखले मंगल, सलाहाबाद मोड़, अंग्रेजी दवा की दुकान है। वो अंग्रेजी दवाई का दुकान हो वाली है ना, हाई वाला ना ना, कुछ लोग इहो का शॉर्टकट में नाम यह रखले हुआ। बहुत बहुत भैया के धन्यवाद प्रणाम। 200 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए तनी बिरहा पर ध्यान दी। अरे कौन बीरवन का लसिया के झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रखाइल। और जब दोनों जवानन के घरे आई लसिया न बाबू, तो गजब हो गया। अच्छा गजब का भेल, ताबूत खोलायल, लसिया पहचाने में ना होत बा। लाश का पहचान कैसे हुई, यहाँ से गर्दन हिबे ना करे, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, गोली पैर में लगल बा। एक प्रकार से लाश तो चिथड़ा न हो गई बा, ना पहचान में होत बा। गीता पगला गई, काले मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ए मेरे पति की लाश नहीं है, अभी मेरे मांग का सिंदूर जिंदा है, एक किसी और के मांग का सिंदूर है, इस लाश को मेरे दरवाजे से आप लोग ले जाइए। इतना कहत अब पब्लिक के चीड़त फाड़त गीता अंदर जात है कोठरी में। अभी पब्लिक देखत बा, लोग समझ गए कि गीता लगत बा पागल हो गई, अपने पति को नहीं पहचान रही है, लगता घर में जा रही है कहीं आत्महत्या न कर ले। लेकिन बाबू जब गीता घरवा में गईली तब का कैली मास्टर साहब,
अरे दौड़ के फटुआ है महाराज के लिए सैया के चेहरा गीता हो जौने रूमवा में सूतत रहली है बाबू फौजी पोशाक में अपने फौजी सैया का इतना बड़ा फोटो वही दिवलिया में टंगले रहली वह फोटोआ उतार के लगा रहली सीना से और सीना से लगाई के सबके दिखावत थी कि देखी ना आप लोग देखी ना सोनू के पापा ही हमें आप लोग इनके खोज के लाई ना लेकिन बाबू पिताजी लाश के लेके बैठल रहे वो कलेजा फट गया। अच्छा अच्छा अरे वाह अच्छा शिखर बना भी क्या बात है बहुत अच्छी। हाँ देखिए हमारे गुरुजी मोछ वाला जहाँ रहना हमारा तो मोछिया देखत रहीला इंद्राज भाई का तो 3 किस्म से तो मोछिया खाली हिलाई दिला ऐसा कलाकार आप हो। बिरहा के सुल्तान बिरहा के सम्राट विजयलाल यादव जी के आप कोरस मास्टर राम केवल यादव जी आप उनके सुपुत्र हैं। भैया का नाम शिवम है ना शुभम 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 भैया की तरफ से बिरहा के उभरते हुए कलाकार आप लोग सपोर्ट करी सहयोग दी बहुत अच्छी बात बा अच्छा लगल सुन के सुंदर पुष्पहार और पुरस्कार दे के बाबू सम्मान के लिए आप लोगों का आशीर्वाद लगे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन बिरहा पर आप लोग ध्यान दें 2 मिनट और हमारे बिरहा रह गए एकदम मरली की जल्दी जल्दी कर दी कि आप लोगों के लेट भी ना हो काम बढ़िया हो जाए। अच्छा गजब तई हो गए गीता बेचारी फोटोआ लेके सबके दिखावत बाकी हमरे सोनू का पापा नाम है तब ले तब बाबू गजब हो गया। मुनीब जी आपका नाम अच्छा आप उनके पोती हो तब ले यार बिरा हमार चल जाई कुर्सी के बैठाई तुम पागल हो गई हो अपना बेटा हेमराज है तू नहीं पहचान रही है यही गांव के लोग मजा लेंगे गीता का पति शहीद हो गया गीता अपने पति को नहीं पहचानी आओ बेटा मेरे पास में बैठ जाओ पहचान लो बेटा है मेरा बेटा तुम्हारा पति है। बाबू जब गीता के पास में बैठौलन यह पिताजी कफन हटौलन हो पैर में एक चोट लगल रहल हेमराज बचपनवे में पेड़ से गिरल रहलन इतना बड़ा यह चोट का निशान जब हेमराज का दुल्हन देखलस उ चोटिया देखते तो दुल्हन के लगल कि बाबू एकदम कलेजे फाट जाई पहचान गई अपने पति को इस चिथड़ा लाश पर बाबू गिर के बेहोश हो गई लोग गीता के चादर उड़ाई के लेटा दिलो डॉक्टर बुलावत हो इलाज होता गीता का लेकिन अंतिम संस्कार करने की बेला आई। अंतिम संस्कार में गजब तो ये हो रहा लसिया का वजन बढ़त बा वजन काफी वजन हो गई लसिया दूसर के उठावे तो उठाए ले लेकिन वो लसिया के बुढ़वा बाप जब उठावे ना तो लसिया उठबे ना करे जानत हुआ कहे एक बाप के दर्द अंदर हो कलेजा अंदर से फाटत हो लेकिन सारी गम को छुपा कर बैठे हैं कि अगर मैं रो दूंगा कुछ कह दूंगा यही जमाने के लोग कहेंगे कायर बाप का बेटा रहल ए लिए शहीद हो गया लेकिन सब्र का बांध टूट गया। अब पिताजी हिम्मत हार गई 3 बार लाश उठौला जमीन पर गिर गई शरीर कांपे लगल ऐसे कंधा पर गमछा रहल बाबूजी गमछा के उतरलन ऐसे मुहवा मुनत हुआ कि अवजिया हमार बहरे न जाए और जैबो करे तो क्यों सुन न पावे तबले तो बाबू अंदर से आवाज आई वही लसिया के देख के रोलन कहा बेटा बेटा हेमराज खरे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा अरे बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा आज
कैसे तो उठाई रे बेटा, हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा, लसिया पर गिरने पिताजी बेहोश हो गई। जानते हैं आप लोगों के पास भी औलाद होगी बाबू, औलाद होंगे जरूर। एक औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। दुनिया में लोग कहेला कि सबसे बड़ा वजन होला, घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझ बन जाली। लेकिन नहीं मेरे बाबू, आज से आप लोग ये बात के जान जाइए कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई वजन है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर एक जवान बेटवा का जनाजा। प्राकृतिक का नियम तई बाप के कंधा बेटा दे, बाप बड़ा गर्व करो कि हमारे 4 गो बेटवा हुआ, मुहले के बाद कंधा हमार बेटवा दी है। लेकिन बाप का घमंड कब टूटेला, बाप के नरक कब होला, जो बाप अपने बेटा के कंधा देला। ई गम केहू न सह पाई। जवान बेटवा का लाश सामने, बुढ़वा बाप कंधा उठावे, ऐसे हिम्मत क्यों करना पड़ सकेले। बाबू बेहोश भइलन, लाश पर गिरलन, लोग लेके जात हो बाबू हॉस्पिटल इलाज करे बदे, लेकिन लाश का अंतिम संस्कार करे बदे परिवार में केहू ना रह गल। आप लोग जैसन सम्मानित जनता, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी, गांव के सम्मानित प्रधान लोग ले जाके अंतिम संस्कार कैलन। अंतिम संस्कार तो हो गयल, लेकिन सेना के बड़े अधिकारी राम जतन यादव बड़े भैया जी की तरफ से बिरहा के भाव पर पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सेना के बड़े अधिकारी शोक संदेश हृदय से लेकर, तनिए के दिल से सुनल जाई 4 लाइन। शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना तनिक मलाल करो, सहयोग फौज का हम देंगे। हाँ मास्टर साहब, गौर करे बाबू। मेजर साहब, सॉरी, तनी से चुप करा दा है। हेलो, तनी से चुप करा दी, तनी हरी नवजिया आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग बढ़ चला, तनी साड़े लेके चल जा। सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं, तेरे ही बीत गई बा, दुआरे बुढ़वा बाप बैठल हवा, बुढ़ापा का शरीर, सहारा खत्म हो गए, इकलौता बेटा रहल। तो जनरल साहब बोले कि अरे पिताजी, हम लोग आपके साथ में जो होना था हो गया, हम वादा करते हैं पिताजी, मैं आपकी कसम खाता हूं, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा। इतना ही नहीं, जो रोड है ना, गांव का मेन रोड है, वहां हेमराज के नाम से एक शहीदी गेट हम लोग बनवाएंगे, और चौराहे पर एक शहीद हेमराज की मूर्ति लगवाएंगे, शहीदी रास दिलवाएंगे। बुढ़वा बाप के आंख से झरझर झरझर आंसू चलता, हथवा जोड़ के कहले, कहो साहब, हाय लाल लोग भर्ती हो जाई, का हमरे बेटा का ताकत कमजोर रहल, हमरे लाल का गर्दन कटायल, पेट चीर के बम रखायल, पैर में गोली मारल गल, बाह के काटल गल, हमार हीरा कुछ न कपौलस। ए साहब, हाय लाल लोग भर्ती हो जाई, सबकर गर्दनिया ऐसे कटाई जाई, सरकार कुछ ना बोली हो साहब। आप हमके रुपया पैसा अर्ती भर्ती मूर्ति कुछ होना चाहिए। हाय 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 हाय। जनरल साहब सोचने लगे कि अरे आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है, और बुढ़ा पिता सहारा बुढ़ाई का खत्म हो गया, पैसा नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? पिताजी बोलिए दिल खोल करके, आपको क्या चाहिए?
बुढ़वा बाप कले साहब हमके लालच बा, एक चीज चाहिए, अगर दात मांग ले। जनरल साहब बोले हाँ पिताजी आपकी मांग पूरी होगी, आप दिल खोल के बोलिए आपको चाहिए क्या, किस चीज का लालच है। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू ये बात पर विचार करिए। ओ बुढ़वा बाप के लालच बा, रुपया पैसा धन दौलत का नहीं, कौने चीज का लालच बा, ये लाइन पर तनी आप लोग ध्यान देई। अरे धन दौलत सजाया, देख ले लाल का चेहरावा, अजियारा के हो जाता मन का सबूरवा। जोर से जल्दी दा जल्दी। ए बिरहा के आखिरी भाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया, अपना मुँह गर्दनिया मंगादा, बुढ़ाई में एक बार अपने हीरा के भर नजर से देख लई, जब ले जियब तब ले घुट घुट के जियब, मोला के बाद हमारे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई। जनरल साहब चले गए, तब आप लोग देखे होंगे सुने होंगे, जिस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे तो हर मंच पर यही भाषण दिया करते थे, आप लोग सुने होंगे जरूर, कि भाइयों बहनों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं तो भारत मां का लाल हूं। भाइयों बहनों दो सर का बदला, भाइयों बहनों मैं पाकिस्तान से 10-10 सर लाऊंगा। लेकिन आज तक 10 सर की बात छोड़िए, अभी वही 2 सर नहीं आया जो हिंदुस्तान के जवानों का गर्दन काट करके वो आतंकवादी पापी पाकिस्तानी अपने पास रखे हैं, अभी तक नहीं पता चला। अभी एक दिन की बात मैं बता रही हूं आप लोगों को, जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े होंगे उनको पता होगा, आप लोग देखे होंगे, फेसबुक पर हम स्वयं वीडियो को देखे, मीडिया वाले पहुंचे थे हेमराज के घर पर, पूछे उस माँ से, हेमराज की माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती मीडिया के सामने आई। मीडिया वाले सवाल किए, माँ बताइए आपको सरकारी सुविधा कुछ मिल रही है, कुछ हुआ कि नहीं। माँ रोती है, साहब मैं क्या बताऊं सरकार की बातें, बेटा तो मेरा इकलौता था चला गया, दुनिया अंधेरा में हो गई, जब से मेरा बेटा गया जितना बनाया था वही बना है, अभी तक मेरे घर में एक शौचालय नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है, बड़ा दर्द होता है हमारे फौजी भाइयों के लिए जब सौतेला व्यवहार होता है। अभी मैं एक बिरहा गाई हूं, हमारे YouTube चैनल पर है, आप लोग जरूर सुनिएगा, उजाला यादव ऑफिशियल पर है, आप लोग सुनिएगा, सर्च करिएगा मुनीश यादव फौजी, शहीद मुनीश यादव फौजी के मूर्ति पर चला बुलडोजर। अब तक गरीबों पर चल रहा था, अब शहीदों के लिए, अरे जो हमारे लिए आपके लिए गर्दन कटा दिया, अपनी जिंदगी खत्म कर दिया, उसके लिए थोड़ा सा जमीन सरकार नहीं दे सकती है? क्या हुआ भाई, अगर कोई खिलाड़ी छक्का मार दिया, चौका मार दिया, यही लोग करोड़ों रुपया इनाम दे देते हैं, लेकिन कोई जवान, कोई फौजी जवान देश के लिए शहीद हो गया तो उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू कि आप लोग भी कदम उठाइए, आवाज उठाइए कि हमारे फौजी भाइयों का सम्मान होना चाहिए। नहीं तो जैसे नेता लोग चलते हैं बढ़िया लग्जरी गाड़ी में, आप लोग देखे होंगे हमारे कृपा शंकर भैया बैठे हैं, फौजियों की गाड़ी क्या रहती है, चारों तरफ से खुलल बा, धूप लगे पसीना फेंके चलत रहा, उनके लिए सुविधा कौनो ना बा, लेकिन नेता हवा तो उनके एसी चाहिए। और कहीं हटाई के वही नेता के गाड़ी में फौजी बैठ जाए, फौजी के गाड़ी में नेता के बैठा दा, पब्लिक ना
नोच नोच के मांस खाए जाई। अब पब्लिक का बात है, छोड़ा पाकिस्तान वाले आई के यहाँ ले हाँ पूरा मऊ कब्जा कैले हैं। सच्चाई बताओ बनी। तेरे लिए बाबू हमारे पूरा बिरहा गौले का मतलब यह भेल कि हमारे फौजियों का सम्मान होना चाहिए। भैया मुन्ना जी बने पुजारी